प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। बात करते हैं सबसे पहले मेष लग्न की। याद रखिए, हम लग्न की बात कर रहे हैं, राशि की नहीं। अगर हम मेष लग्न की बात करें तो इस लग्न में चीजें अक्सर अस्थिर रहती हैं। चीजें जल्दी सेटल नहीं होती, चीजें अस्थिर होती हैं, चीजों को सेटल होने में समय लगता है। और मेष लग्न के लोग काफी उम्र बीत जाने के बावजूद सेटल नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते। मेष लग्न वालों के साथ दुर्घटनाएं होने की संभावना काफी होती है। अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो आपको चोट चपेट लगेगी, आपका ऑपरेशन होगा, आप बार बार दुर्घटना के शिकार होंगे, इसकी संभावना ज्यादा होगी। और जीवन में तमाम प्रयास करने के बावजूद आप लंबे समय तक सेटल नहीं हो पाएंगे। यह बड़ी मुश्किल होती है मेष लग्न वालों की। कौन सी विशेष पूजा करनी चाहिए इनको? इनको नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना करना इनके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। और कैसे करेंगे उपासना? रोज सुबह स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। सादा जल, प्लेन वाटर। और जल अर्पित करने के बाद सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः। तो अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो एक नियम जीवन में अपना लीजिए कि आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न। देखिए, वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं उनके जीवन में आप देखेंगे कि इनका जीवन संघर्ष से भरा रहता है। इनके जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव बने रहते हैं। कभी उतार चढ़ाव परिवार को लेकर होते हैं, कभी भावनाओं को लेकर, कभी स्वास्थ्य को लेकर, कभी पैसे को लेके। तो वृषभ लग्न वालों के जीवन में समस्या क्या है? अत्यधिक संघर्ष होता है और उतार चढ़ाव से जूझते रहते हैं। इस परेशानी की वजह से अक्सर आप देखेंगे कि वृषभ लग्न के लोग बहुत जिद्दी और बहुत उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। आम तौर पर जिद की टेंडेंसी बढ़ जाती है और बहुत ज्यादा उग्र भी हो जाते हैं। अक्सर वैवाहिक जीवन में भी इनको संतोष नहीं मिल पाता, जीवन साथी का समय नहीं मिल पाता, जीवन साथी का सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वैवाहिक जीवन में वो इनके पास नहीं रहता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वृषभ लग्न वालों को जीवन के हर पार्ट पर कहीं ना कहीं असंतोष का, डिससेटिस्फैक्शन का और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है तो आप नियमित रूप से शनि की उपासना जरूर करिएगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी होगा आपके संघर्ष को कम करने के लिए। और कैसे करेंगे उपासना? रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा, यानी दीप दान करिएगा। तो अगर आपका लग्न वृषभ लग्न है और आप अपने जीवन में शनि की पूजा पर फोकस करते हैं, शनि की विशेष पूजा नियमित रूप से लंबे समय तक करते हैं, तो आपके जीवन की जो बाधाएं हैं, जो मुश्किलें हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन लग्न।
बहुत इंटेलिजेंट लग्न है, बहुत बुद्धिमान लोगों का लग्न होता है, लेकिन मिथुन लग्न के लोग अक्सर जल्दबाजी और दुविधा के शिकार होते हैं। मिथुन लग्न के लोगों को लगता है कि काम फटाफट करेंगे तो काम हो जाएगा, जबकि इस जल्दबाजी के चक्कर में अक्सर उनकी जिंदगी की चीजें बिगड़ जाती हैं। और जब सही समय पर निर्णय लेना होता है, वहां पर मिथुन लग्न के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो मैं निर्णय लेने जा रहा हूं ये सही है या नहीं है। इसीलिए मिथुन लग्न के लोग अक्सर जल्दबाजी के और दुविधा के शिकार होते हैं। संतान को लेकर के इनके मन में मोह बहुत होता है। संतान के मोह में अक्सर गड़बड़ियां करते हैं और संतान के मोह के चक्कर में अक्सर संतान को बिगाड़ देते हैं। ऐसा मिथुन लग्न वालों के साथ देखा गया है। संतान एक तो आमतौर पर थोड़े से विलंब से होती है और संतान को लेके इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि संतान के मोह में गड़बड़ियां करते हैं, संतान को बिगाड़ देते हैं। मिथुन लग्न वालों के मित्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन जरूरत के समय इनके पास कोई नहीं होता। और अक्सर आप देखेंगे कि मिथुन लग्न के लोग रिश्तों के मामले में अकेले रह जाते हैं। पति पत्नी का जो आपसी सपोर्ट है वो भी नहीं मिल पाता, क्योंकि मिथुन लग्न के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनका जीवन साथी उनके बुद्धि के साथ तालमेल नहीं बैठा पाता। तो रिश्तों के मामले में भी मिथुन लग्न के लोग अकेले रह जाते हैं, ऐसा देखा गया है। क्या विशेष पूजा करनी चाहिए? अगर आपका मिथुन लग्न है तो आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की, श्री हरि की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना चाहिए। और अगर रोज सुबह नहीं कर पाते तो सप्ताह में बुधवार को और शुक्रवार को अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। तो जितना आप भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, जीवन में सफलता उतनी ही आसानी से आपको मिल पाएगी। कर्क लग्न। कर्क लग्न को ज्योतिष में राजसी लग्न मानते हैं और 12 लग्न में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लग्न अगर किसी लग्न को मानते हैं तो पहले नंबर पे कर्क लग्न, फिर तुला, फिर मकर, फिर मेष। तो सबसे पहले कर्क लग्न को बड़ा महत्वपूर्ण लग्न मानते हैं, लेकिन इनकी भी समस्या होती है। स्वास्थ्य और मन की समस्याएं इनको परेशान करती हैं। अक्सर कर्क लग्न के लोग अपनी सेहत को लेके, अपनी मानसिक स्थिति को लेकर के चिंतित होते हैं और उसके बारे में सोचते रहते हैं। वैवाहिक जीवन में भी इनके वैचारिक मतभेद बना रहता है। पति पत्नी के बीच में 99% मामलों में विचार नहीं मिलते। कर्क लग्न के लोगों के विचार अपने जीवन साथी के साथ नहीं मिल पाते। निर्णय लेने में अक्सर भावनात्मक हो जाते हैं, अक्सर इमोशनल हो जाते हैं और भावनाओं में आकर के गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि कर्क लग्न के लोग या तो बहुत ज्यादा पॉलिटिशियन होंगे, बहुत ज्यादा खुराफाती और शार्प दिमाग होगा, या बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा सीधे होंगे। कर्क लग्न के अंदर या तो पॉलिटिक्स है बहुत ज्यादा, और या कर्क लग्न वालों के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना आपको करनी चाहिए। भगवान शिव की आप जितनी पूजा करें तो आपका नब्ज, आपकी नाड़ी है भगवान शिव की पूजा करना,
अगर आप भगवान शिव की शरण में चले गए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और कैसे करेंगे पूजा? रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, डेली मॉर्निंग, और शिव मंत्र का रोज सुबह जप करिए, नमः शिवाय। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अगर आपका कर्क लग्न है, मात्र इस छोटी सी पूजा से, इस विशेष पूजा से आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सिंह लग्न। सिंह लग्न की अगर बात करें तो सिंह लग्न के लोग बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं। आमतौर पे इनके बिहेवियर में थोड़ी ड्राइनेस होती है। ब्लंट बोल देंगे, सीधा बोल देंगे, साफ बोल देंगे, जो जैसा है उसके मुंह पर वैसा ही बोल देते हैं। वैसे तो बुरी बात नहीं है, लेकिन भाई किसी को बुरा भी लग सकता है। तो बड़े रूखे और बड़े अक्खड़ स्वभाव के होते हैं सिंह लग्न के लोग। अगर ये जल्दी विवाह कर लें, 28 साल या 28 साल के पहले शादी कर लें, तो इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर आती हैं, ऐसा देखा गया है। और सिंह लग्न के साथ भी वृषभ लग्न की तरह संघर्ष जुड़ा होता है। इसीलिए सिंह लग्न के जो लोग हैं, उनको जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर आपका लग्न सिंह लग्न है तो आपने जीवन में महसूस किया होगा कि छोटी से छोटी चीजों को पाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के आपका काम नहीं चलता। तो एक तो सिंह लग्न वालों को अपना व्यवहार ठीक करना है जीवन में सफलता के लिए, और अपने संघर्ष को थोड़ा सा घटाना है, थोड़ा सा कम करना है। क्या करेंगे इसके लिए? आपको जो विशेष पूजा करनी है, नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना अगर आप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कैसे करेंगे सूर्य देव की उपासना? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर, और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय पाई जा सकती है। इसलिए रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कन्या लग्न। कन्या लग्न जो है, ये अनुशासन की शौकीन है, सफाई के शौकीन होते हैं कन्या लग्न वाले, और क्लास के शौकीन होते हैं। यानी कपड़ा कैसा पहनना है, बात कैसे करनी है, जूता कैसा होना चाहिए, थोड़ा क्लास कॉन्शियस होते हैं कन्या लग्न वाले। अक्सर इनको जीवन साथी बिल्कुल विपरीत स्वभाव का मिलता है। ये जितने अनुशासित होते हैं, जीवन साथी उतना ही ज्यादा लापरवाह होता है, या ये जितने ही बुद्धिमान होते हैं, जीवन साथी उनको अजीब स्वभाव का या कम बुद्धिमान मिलता है। कन्या लग्न वाले जीवन में चीजों को सिस्टम से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कन्या लग्न वालों को जल्दी किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। कन्या लग्न वालों को अकेले ही जीवन में चलने का प्रयास करना पड़ता है। और कन्या लग्न वालों के साथ एक बड़ी भारी मुश्किल यह है कि बहुत जल्दी एक ही तरह के काम से बोर हो जाते हैं। अगर एक ही नौकरी 3-4 साल कर ली तो वो नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ही तरह की नौकरी में वो जल्दी ऊब जाते हैं, जल्दी बोर हो जाते हैं। कन्या लग्न की मुश्किल यह है कि इनको अपने बराबर की सोच के लोग बहुत कम मिलते हैं, और दूसरा, जीवन में कुछ भी करना हो आपको अकेले चलना पड़ता है, और कई बार यह बात थोड़ा दुख पहुंचाती है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण की उपासना करना
आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा, बहुत ज्यादा मंगलकारी होगा। आप भगवान कृष्ण की शरण में चले जाइए। भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करेंगे? रोज सुबह 2 पत्ते तुलसी के भगवान कृष्ण को अर्पित करिए और साथ में मधुराष्टक का पाठ करिए। मधुराष्टक भगवान कृष्ण की एक स्तुति है, इसका पाठ रोज सुबह करिए और भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करिए। आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला लग्न। तुला लग्न बड़ा ग्लैमरस लग्न है और बड़े इंटेलिजेंट, बड़े बुद्धिमान लोग होते हैं तुला वाले, और बड़े प्रेजेंटेबल भी होते हैं। लेकिन क्या होता है, तुला लग्न वाले सामान्यतः जल्दबाजी में बड़ी गलतियां करते हैं। छोटी सी जल्दबाजी और बड़ी सी गलती, ये तुला लग्न वाले अक्सर करते हुए दिखाई देते हैं। दिखावे के चक्कर में काफी धन का नुकसान भी करते हैं और अक्सर दूसरों की सहायता सीमा से बाहर जाकर के करते हैं, जिस चक्कर में कभी कभी अपने लिए कुछ नहीं बचता और प्रेजेंटेशन के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में, पॉम्प एंड शो के चक्कर में काफी पैसा भी इनका खर्च होता है। प्रेम और लगाव के मामले में अक्सर असफलता मिलती है। 90% मामले में तुला लग्न के लोग प्रेम विवाह करते हैं, लेकिन तुला लग्न के साथ एक बात जानिए कि प्रेम जो इनका वास्तविक प्रेम होता है वो अक्सर असफल होता है। फिर जीवन में कहीं अटैचमेंट होता है और फिर शादी हो जाती है। लेकिन जहां पर डीप प्रेम होता है, जहां पर गहरा प्रेम होता है, वहां पर तुला लग्न वाले अक्सर असफल हो जाते हैं। क्या पूजा करनी चाहिए? अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो आप नियमित रूप से दान करना सीखिए। किसी निर्धन व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की सहायता करिए। नियंत्रण में, सीमा में रह करके दान करिए और जब मौका मिले ध्यान करिए। साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी सबसे बड़ी सलाह यही है कि आप अपने जीवन साथी की सलाह मानिएगा। अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो आप अपने जीवन साथी की सलाह मानिए, आपको लाभ होगा। और जीवन में नियमित रूप से मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से आपको सही समय पे आपका इंट्यूशन सही सलाह देगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न जो है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग्न है, इसको समझ पाना जरा मुश्किल काम है। ज्योतिष में 2 लग्न को बड़ा रहस्यमयी लग्न मानते हैं हम। एक है वृश्चिक लग्न और एक है कुंभ लग्न। उसमें भी वृश्चिक लग्न ज्यादा खुराफाती भी है और ज्यादा रहस्यमयी भी है। वृश्चिक लग्न के लोगों को बदला लेने की बुरी आदत होती है। अगर किसी का लग्न वृश्चिक लग्न है, आपने उसको परेशान किया है, सही समय आने पर सूद ब्याज के समेत वो आपको जरूर वापस करेगा, तैयार रहिएगा। वृश्चिक लग्न वालों को बदला लेने की बुरी आदत होती है और अक्सर वृश्चिक लग्न वालों के जो गुरु होते हैं या जो उनके मार्गदर्शक होते हैं, उनके साथ उनका मतभेद हो जाता है। जो लोग उनको जीवन में सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ तालमेल सबसे पहले बिगड़ जाता है वृश्चिक लग्न वालों का। जीवन साथी या तो रहता नहीं इनका और या अलगाव हो जाता है। हालांकि एक बात और भी है वृश्चिक वालों के साथ, वृश्चिक लग्न वालों के साथ, कि जीवन साथी इनको अच्छा मिलता है। समझदार, दिखने में अच्छा, बुद्धिमान, मेहनती, बढ़िया जीवन साथी मिलता है। लेकिन या तो उसकी उम्र कम होती है और या जीवन साथी रहता तो है लेकिन साथ में नहीं रहता, सेपरेशन हो जाता है। अब वृश्चिक लग्न वाले अपनी चीजों को लेके इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं
या अपनी चीजों को लेके इतना ज्यादा खुराफात में लीन रहते हैं कि बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देते। परिवार को कितना समय देना है, करियर को कितना समय देना है और जीवन में कितना शांति से रहना है, इन चीजों पर ज्यादातर इनका ध्यान नहीं जाता। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर ये हैरान परेशान ही दिखाई देंगे। अब अगर आपका लग्न वृश्चिक है, एक पूजा आपका जीवन बदल सकती है, आपको रास्ते पर ला सकती है। किसकी पूजा है? नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। और कैसे पूजा करेंगे? भगवान शिव को रोज सुबह जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिएगा। शिव तांडव स्तोत्र जो है ये आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी पैदा करता है, आपके मन को शुद्ध करता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। तो शिव तांडव स्तोत्र जितने प्रेम से आप पढ़ेंगे भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद, और जितना शिव के साथ आप जुड़ेंगे, जीवन में सफलता आपके चरणों में पहुंच जाएगी। तो अगर वृश्चिक लग्न है, एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको भगवान शिव के चरण पकड़े रखने हैं, उनके चरण आप पकड़े रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। धनु लग्न, धनु लग्न का मतलब होता है जिसके हाथ में धनुष हो, यानी वो तैयार है युद्ध करने के लिए। तो धनु लग्न वालों के अंदर क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है, काफी एग्रेसिव होते हैं और बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं। धनु लग्न वालों को संतान की तरफ से अक्सर कष्टों का, अक्सर मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन धनु लग्न वाले मेहनती बहुत होते हैं, लेबोरियस बहुत होते हैं। 24-24 घंटे भी आप काम करवाएंगे, धनु लग्न के लोग बिना उफ किए हुए काम करते रहेंगे। अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, जूझ कर, लड़ कर, हिम्मत करके, साहस करके कैसे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं अगर धनु लग्न होता है तो। धनु लग्न वालों की समस्या इनका व्यवहार है, इनका संतान पक्ष है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न धनु लग्न है तो भगवान सूर्य की पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। और कैसे करेंगे उनकी पूजा? रोज सुबह स्नान करके भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर, और इसके बाद सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके सूर्य मंत्र का आपको जप करना है। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आपको नियमित रूप से जप करना है। सूर्य की पूजा के साथ जितना ज्यादा आप जुड़ेंगे, जीवन में सफलता पाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, उतना ही ज्यादा आप सफल होंगे, आपके स्वभाव में सफलता मिलेगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा और कम मेहनत में आप ज्यादा सफलता पा सकेंगे। मकर लग्न, देखिए मकर लग्न के लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि ये बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुखी और परेशान हो जाते हैं। हालांकि इनको देख करके आप ये बात नहीं समझ पाएंगे। मन में जो तूफान है, मन में जो दुख है, वो मकर लग्न वालों के चेहरे पे नहीं आता है, लेकिन मन में हताशा, उदासी, निराशा अक्सर रहती है। और मकर लग्न के लोग अपने पारिवारिक जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अक्सर इस बात की गलतफहमी होती है, अक्सर इस बात को सोचते हैं कि इससे बढ़िया जीवन साथी मिल सकता था।
हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मकर लग्न के लोगों को कैसा भी जीवन साथी मिल जाए उनको संतोष नहीं होता है और अक्सर छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या उम्र बढ़ने पर मकर लग्न वालों को परेशान करती रहती है। अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो एक बात तो निश्चित है कि आपका मन परेशान रहता है। अगर आपका लग्न मकर लग्न है तो एक बात तो निश्चित है कि आपका मन परेशान रहता है। आप दूसरों को बताते नहीं हैं, अपने जीवन साथी को बताते नहीं हैं और छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या भी आपको परेशान करती रहती है। यानी लोग तो आपके साथ रहते हैं, आपकी सहायता करने को तैयार भी रहते हैं, लेकिन आपको हमेशा अकेलापन, आइसोलेशन फील होता है। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से इनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर ये नियमित रूप से शनिदेव की उपासना करें तो इनको लाभ होता है और उसका तरीका यह है कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप इनको करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को अगर ये 108 बार जप करें तो जो इनकी आंतरिक समस्याएं हैं, जीवन की जो आंतरिक बाधाएं हैं, वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। बात करते हैं कुंभ लग्न की। पहले ये समझते हैं कि कुंभ लग्न वालों की समस्या क्या होती है। कुंभ लग्न वालों को शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जीवन में करियर के बहुत सारे चुनाव करते हैं। ये कभी सोचते हैं इस क्षेत्र में जाएं, कभी सोचते हैं उस क्षेत्र में जाएं। तो करियर को लेके शुरुआती जीवन में इनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है और कुंभ लग्न वालों को जो जीवन साथी मिलता है वैसे तो सपोर्टिव होता है, उनका सपोर्ट करता है, उनकी सहायता करता है, लेकिन इनका जीवन साथी पूरी तरह से विपरीत स्वभाव का होता है। अगर ये सोशल होते हैं तो इनका जीवन साथी एंटी सोशल होता है और अगर ये संभल कर बोलना जानते हैं तो इनका जीवन साथी अच्छी तरह से बात नहीं करता है। यानी इनके स्वभाव के पूरी तरह से विपरीत जीवन साथी मिलता है जिसके साथ इनको जीवन में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कुंभ लग्न वालों को जीवन में अकेलापन और अवसाद, आइसोलेशन और डिप्रेशन जल्दी घेर लेता है। अक्सर अकेलेपन के और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कुंभ लग्न के लोग। कारण यह होता है कि बाहर से चीजें चमकदार दिखाई देती हैं लेकिन अंदर से ये अकेले होते हैं और ज्यादातर इनके पास सपोर्ट नहीं होता है। किस तरह की पूजा इनके जीवन को बदल सकती है? अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो आपको ध्यान जरूर करना चाहिए। आपको थोड़ा समय मेडिटेशन में लगाना चाहिए और अगर थोड़ा समय आप सामान्य पूजा उपासना में भी लगाएं, सामान्य पूजा उपासना भी थोड़े समय के लिए करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग जितना सुबह आप पूजा करेंगे या जितना सुबह उठ करके आप ध्यान करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। प्रातः काल की पूजा और प्रातः काल का ध्यान इनके लिए हमेशा लाभकारी होता है। तो अगर कुंभ लग्न के लोग थोड़ा समय मेडिटेशन पे लगाएं, ईश्वर के मार्ग पर चलें और पूजा उपासना में लापरवाही नहीं करें तो एकमात्र ये छोटी सी पूजा उनके जीवन को बदल सकती है। मीन लग्न। वैसे तो देखिए मीन लग्न को हम ये कहते हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े ज्ञानी भी होते हैं, अपने विषय को बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, लेकिन ज्यादातर मीन लग्न वालों को अपनी बुराई,
और सुझाव बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप मीन लग्न वालों की बुराई करेंगे, उन्हें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आएगा। और अगर आपने उनको सुझाव दे दिया कि भाई ये काम बहुत अच्छा नहीं किया, थोड़ा सा ये और करते तो बढ़िया होता, तो इनको सुझाव भी बर्दाश्त नहीं होता, बुराई भी नहीं और सुझाव भी नहीं। मीन लग्न वाले स्वयं तो जीवन में तरक्की करते हैं, लेकिन अक्सर दूसरों को देख करके इनके मन में ईर्ष्या का भाव आ जाता है, दूसरों की तरक्की को देखकर परेशान हो जाते हैं। और मीन लग्न वालों को नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है। बहुत जल्दी परेशानी से बचने के लिए या परेशानी से निकलने के लिए ये नशा करने लगते हैं, ऐसा देखा गया है। कौन सी पूजा करनी चाहिए? देखिए, भगवान शिव की अगर ये पूजा करें, भगवान शिव की शरण में अगर ये रहें, तो वो पूजा इनके लिए विशेष फलदायी होती है, विशेष अच्छी होती है। नियमित रूप से इनको शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, चाहे घर में करें चाहे मंदिर में जाके करें। रोज सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दो महत्वपूर्ण बातें और आपको बोल दूं मैं। हो सकता है कि आपको आपके लग्न की जानकारी ना हो या आपको राशि के बारे में पता ना हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं एक ऐसी पूजा करना चाहता हूं जिससे मेरा जीवन हर तरीके से सफल हो, हर तरीके से बढ़िया बना रहे। तो ऐसी स्थिति में 3 तरह की चीजों का ध्यान दीजिए। पहला, सुबह सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइए। दूसरा, सुबह और शाम 27 बार या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। गायत्री मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली ज्ञात मंत्र नहीं है, इसलिए सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। और अंतिम बात, सप्ताह में एक दिन, जिस दिन आपका मन करे, जिस दिन आपका हृदय करे, निर्धनों को खाने पीने की चीजों का दान करिए। अगर ये 3 काम कोई भी करता है, सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जप और निर्धनों को भोजन का दान, कोई भी व्यक्ति अगर ये 3 काम करता है और नियमित रूप से लंबे समय तक करता रहता है, तो उसके जीवन में सामान्यतः कोई बाधा नहीं आती। उसको भौतिक फायदे भी होते हैं और आध्यात्मिक फायदे भी जरूर होते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।